एक नंबर सवाल है आपका, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई की नहर कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई की नहर कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई की नहर इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं 2 नंबर। किस वर्ष में गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? किस वर्ष में गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? तो गांधी जी ने 1917 ईस्वी में गुजरात राज्य में साबरमती आश्रम की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पंछी कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पंछी कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पंछी शतुरमुर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार एग्जाम में पूछता है, आपको इसे याद करके जाना है एग्जाम देने। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुप्रिया झील है, सुपीरियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, वसुंधरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वसुंधरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वसुंधरा शिखर सम्मेलन ब्राजील में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है आपका, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह कहे थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, यानी सुभाष चंद्र बोस जी थे जो सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिए थे ये आपको बताना है। तो सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 ईस्वी में दिए थे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? तो सिंधु काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी? जो चोल शासक थे उनकी भाषा तमिल भाषा थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, भारत का प्राचीन भाषा है, यानी भारत का प्राचीन भाषा क्या है ये आपको बताना है। तो भारत का प्राचीन भाषा संस्कृत है, संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला सवाल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार एग्जाम में पूछता है। यह भी काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, राणा प्रताप सागर संबंधित है, राणा प्रताप सागर संबंधित है, तो राणा प्रताप सागर जो है वह जल विद्युत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर सवाल है, राष्ट्रध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? राष्ट्रध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो राष्ट्रध्वज के अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।
19 नंबर सवाल है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है आपका, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो भारत और चीन के बीच जो रेखा निर्धारण करने का काम करती है उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदारो जो है वह सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर सवाल है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो जो बिहू है वो निम्नलिखित में से असम राज्य का एक लोकप्रिय उत्सव है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर सवाल है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? यानी इनमें से जो 4 दिया है राज्य का नाम, इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा चीन से लगती है? तो इनमें से जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है इसकी सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 25 नंबर सवाल है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो थी वह दामोदर नदी पर बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।